खास तौर से मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जो एसआईआर का खौफ पैदा किया जा रहा है अवाम के अंदर, आज हम उसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, एसआईआर जो हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, जैसे आपने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो एसआईआर हुआ है, पहले फेज में, दूसरे फेज में और अभी तीसरा फेज स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र का भी नाम शामिल किया गया है। 1 अप्रैल से एसआईआर होने की संभावना भी नजर आ रही है और बीएलओस को इसकी तैयारी पे लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सभी बीएलओस मैपिंग के काम के लिए लग चुके हैं और सभी बीएलओस अपने अपने तौर से काम कर रहे हैं। अब मैपिंग क्या होती है हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया। आज मैं फिर कुछ लोगों के कमेंट और आवाम के अंदर जो डर का माहौल बना हुआ है, उस टॉपिक को कवर करने के लिए आज का वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं एसआईआर के ऊपर। देखिए, आवाम के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा डर का माहौल जो बना हुआ है, उसमें यह है कि अगर हमारा एसआईआर में नाम नहीं है तो हम क्या करें, सबसे पहले ये। और दूसरा जो एक डर बना हुआ है कि अगर हमारा एसआईआर में नाम नहीं है तो हमारे बच्चों का क्या होगा। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझना चाहिए कि एसआईआर सिर्फ उन्हीं लोगों का होने वाला है। एसआईआर में डॉक्यूमेंट या फिर जो भी डेटा मांगा जाएगा, जो भी डेटा कंपाइलेशन होगा, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों की मत आती है, वोट आती है, जो लोग वोट देते हैं, जिन लोगों ने विधानसभा में, पार्लियामेंट इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में वोट किया है, सिर्फ एसआईआर उन्हीं लोगों का होगा। और जो कॉर्पोरेशन में वोट किया है, ये एसआईआर की सूची नहीं है। एसआईआर का जो डेटा रहेगा पार्लियामेंट का इलेक्शन या फिर असेंबली का इलेक्शन, इसी को कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे जिन लोगों का नाम मौजूद है, इलेक्शन यादी का ऑनलाइन पोर्टल पे आज की डेट में जो भी रिकॉर्ड मौजूद है, तो उन लोगों को एसआईआर में अपने आप को साबित करना होगा कि वो 2002 में भी इस इलाके से बिलोंग करते थे, इस इलाके में थे और आज भी उन्हें शामिल किया जाए। तो आज हम बात करते हैं उसी मुद्दे पे। और रही बात बच्चों की, तो मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए कोई एसआईआर नहीं होने वाला है। अगर आपका बच्चा छोटा है, आपके बच्चे की वोट नहीं आती है, तो आपके बच्चों के लिए कोई एसआईआर नहीं है। आपके बच्चों को आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपके बच्चे की आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करना। तीसरा जो सबसे ज्यादा डराने वाला सवाल अवाम के अंदर जो देखा जा रहा है कि हमारा तो एसआईआर में नाम मौजूद है, मगर नामों की गलती है और हमारे दादा का नाम है, हमारा नाम नहीं है, हमारी दादी का नाम है, हमारा नहीं है। तो ये सब मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके बच्चों का, तो हमने मामला क्लियर किया कि बच्चों का एसआईआर होने वाला नहीं है। अब आप लोगों को 2002 की यादी में अगर आपका नाम मौजूद है, वो चाहे आपके नाम के आगे सरनेम लगा हो या नाम के बाद सरनेम लगा हो, ये कोई मैटर नहीं है। आपका नाम उसमें मौजूद है तो आप लोगों को अभी मैपिंग के लिए रिकॉर्ड डेटा देना है। अब मैपिंग कैसे हो रही है, मैपिंग कौन कर रहा है, ये मैपिंग का पूरा काम बीएलओ कर रहे हैं। आप लोगों को मैपिंग नहीं करना है, बीएलओ मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे नहीं हो रहा है, मैपिंग बीएलओ कर रहे हैं। तो आप लोग अभी का जो बीएलओ 2002 का रिकॉर्ड के लिए आप लोगों को 94 का शनाख्ती कार्ड यूज करना है, मगर 2002 की यादी मिलने के बाद आपको उस यादी का या उस टाइम के बीएलओ से नहीं मिलना है। बीएलओ आज का प्रेजेंटली आपका जहां भी वोट आती है, उस बीएलओ से आपको मिलना है और अपनी वोट का रिकॉर्ड आपको सबमिट करना है। आज क्या स्टेटस है, आप कौन सी यादी में कौन से सीरियल नंबर पे हो, कौन से आपका वार्ड में आपका सीरियल नंबर कितना है, उस बीएलओ को आपको शेयर करना है। और 2002 में आपका कौन सा रिकॉर्ड था, अगर आपका उसमें नाम मौजूद नहीं है तो आपको आपके पेरेंट्स में से किसी एक का रिकॉर्ड सबमिट करना है, फादर का या मदर का। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे भाई का उसमें हम दे देंगे, भाई का नहीं चलेगा। आप लोगों को आपको फादर या मदर का ही देना है, जिससे रिलेशन साबित हो कि आप इनके लड़के हो। ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आता है कि जो शादी होके बहू आई है, जो लड़की आपके घर में शादी होके आई, जो लड़की आपके घर में 2002 के बाद शादी होके आई है, उन लोगों का नाम तो आपके सूची में नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, तो तमाम बहनों का, जिन लोगों का नाम 2002 के बाद यादी में शामिल किया गया है, उन लोगों को अपने पेरेंट्स का रिकॉर्ड अपने अपने इलाके से मंगवाना है। आप जिस भी इलाके से आपकी बहू आई है या आपकी बेटी है, तो आप लोगों को उनको ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है, 2002 का रिकॉर्ड, जो आपकी बेटी को एसआईआर में काम आएगा। और इसके साथ अगर आप लोग शादीशुदा हो, तो अगर आपके पास कोई शादी का प्रूफ है, मैरिज वगैरह का प्रूफ है, तो आप लोग उसको तैयार रखिए। वो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट के तौर पे लग सकता है। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट है, आधार, आप लोगों के पास पासपोर्ट है, स्कूल का दाखला है या फिर आपके पास जन्म दाखला है, तो ये सब चीजें भी शामिल की जाएगी आगे चल के। और जब आप लोगों का नाम उसमें शामिल है 2002 में, या आपके पेरेंट्स का शामिल है, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अब इसमें ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम में मिसमैच है। पहले कुछ और नाम था और अभी कुछ और नाम है। पहले के नाम में और अभी के नाम में फर्क है। सरनेम आगे पीछे रहा तो कोई मैटर नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक रही तो कोई मैटर नहीं। नाम की गलतियां है,
किसी का नाम कुछ और था और आज की तारीख में नाम कुछ और है, जो लोगों ने अपना नाम बदल दिया है, तो इन लोगों को तकलीफ होने वाली है। इन लोगों को वहां पे बताना होगा कि हमारे नाम क्या था और अभी क्या है। उस वक्त नाम आपका कुछ और था और अभी क्या है, ये आप लोगों को बताना होगा। और उसके डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है कि उस वक्त आप वहां पे थे, उसके डॉक्यूमेंट आपको देना है। आपका रहवासी प्रूफ आपको देना रहेगा कि आप उस वक्त वहां रहते थे, या आपकी पैदाइश यहाँ पे हुई है, इस इलाके में हुई है, भारत में कहीं भी हुई है, वो रिकॉर्ड आप लोगों को देना रहेगा। अगर आपके नाम में मिसमैच है तो, और नाम आपका सेम है, तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है कोई रिकॉर्ड देने की। तो कमेंट में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब हमारे पेरेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है तो हमको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर आपके पेरेंट्स का रिकॉर्ड है और आपका नाम नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। आपको ये बताना होगा कि ये पेरेंट्स आपके, वो साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। क्योंकि वोटर आईडी कार्ड पे आप ये साबित नहीं कर सकते हो कि हमारे सिर्फ ये है। वल्दियत आपकी साबित हो जाएगी। अगर आपने माँ का प्रूफ लगा दिया तो इससे ये साबित नहीं होगा कि आपकी मदर है। ये कहाँ से साबित होगा? आपके बर्थ सर्टिफिकेट से, या तो फिर आपके स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट से साबित होगा, या तो फिर आपका मदर का, आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे तो उसमें आपके फादर का नाम लगा हुआ रहना चाहिए। आपकी माँ के नाम के साथ आपके फादर का नाम लगा हुआ रहना चाहिए, तो ये मैपिंग और ये मैच होगा। उसी सिचुएशन में इसको मैच किया जाएगा, और जो अनमैच डेटा रहेगा इन सब लोगों को खारिज कर दिया जाएगा। इन लोगों को बीएलओ द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस में आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने आप को साबित करना होगा कि आप इसी इलाके से बिलोंग करते हो, आप इस इलाके में रहते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उस डॉक्यूमेंट की जांच होगी। जांच होने के बाद उसको कंसिडर किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है वो, और जो आपके पास जो रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड मैच हो रहा है, तो ये आपको कंसिडर किया जाएगा।